नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू कानून को अधिक सख्त बनाने के लिए शोषण विधेयक को पास किया गया। देवभूमि, संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संतुलन को आम जन के अधिकारियों की रक्षा हेतु भू कानून आवश्यक। ये कानून प्रदेश के हितों में सर्वोपरि रखते हुए आंतरिक भूमि खरीद बिक्री व रोक लगाया जाएगा व राज्य मूल स्वर को सुरक्षा रहेगा। और उन जनभावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक-टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द-बुर्द हो रही है। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियां हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक सार्थक परिचय था, बल्कि यह विपक्ष और भ्रष्टाचार और विफलताओं के एक सटीक प्रहार भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की असफलताओं और भ्रष्टाचार के काले अध्याय को सदन के समक्ष बेपनाह किया। सालों तक हमारे राज्य के युवा नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, पर उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तो मेरा पहला वक्तव्य था, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आदरणीय महाराज जी भी थे, उसमें आदरणीय धन सिंह जी भी थे, सुबोध उनियाल जी भी थे, पिछली वाली में 1.0 वाले में ये 2.0 है, और उसमें आदरणीय यशपाल जी भी थे। तो हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे। हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो उस समय ये बात बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो 6 ही महीने के लिए बने हैं और चुनाव आ जाएगा, कहाँ से करेंगे ये सब काम, ये चुनावी सुगीफा छोड़ रहे हैं। लेकिन जब नीयत साफ होती है तो दाता भी विधाता के रूप में आकर मदद करता है। और आप सबने देखा आज जो है हमने 20,000 से अधिक नियुक्तियां हमने अभी तक देने में हमको सफलता प्राप्त हो गई। स्वनाम धन्य नेता बार बार इस सदन में, चाहे यहाँ सदन लगे, चाहे वहाँ लगे, चाहे इधर लगे, चाहे यहाँ लगे, एक बात बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। बहुत परेशान रहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, जो अपने ज़माने में अपने घरों से बैठकर शराबों की दुकानों के ठेके बांटा करते थे या खनन पट्टों की बंदरबाट करते थे और डीएफओ पर गोली चलती थी, कहीं डंपर चढ़ जाया करता था। ये सब उस समय बहुत होता था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे महान नेता भी हैं जिन्होंने नियम 58 को सहारा लेकर एक और बड़ा सा कागजों का पुलिंदा बना दिया। थोड़ा तू ले ले भाई, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटकर, और पूरे सदन का 2.5-3 घंटे, कल भी वही, मैं रिकॉर्ड देखता हूँ जी, कल भी वही था, परसों भी वही था, हर दिन उसी पर चर्चा होती और होता बार बार वही है, रिपीटेशन। अच्छी बात है जी। अरे भैया, खनन के पट्टे बांटते हुए वीडियो में तुम दिखते हो, अपने ज़माने में डीएम एसएसपी के ट्रांसफरों के लिए रेट तुम तय करते हो, आबकारी विभाग, खनन विभाग जैसे विभागों को घाटे में डालने का काम तुम करो, और यहाँ नियम 58 का सहारा लेकर गालियां दो हमें, दिन भर आरती करते हो भाई। अरे थोड़ा सा तो देखिए अंदर से, कभी लगता होगा, रात में जब जाओगे तो लगेगा कि ये हमने गलत बोला। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से
सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार पर यदि किसी सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है तो ये हमारी सरकार है। कहीं भी एक भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अपने समय में कर्मचारियों और शिक्षकों को उनकी तनख्वाह और पेंशनरों को उनकी पेंशन के लिए भी तरसा देने वाले लोग आज जब हम पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं तो मुझे उन पर तरस आने के बजाय उनके लिए मिर्जा गालिब का ये शेर याद आता है। अभी तो पढ़ा ही नहीं पहले से ही समझिए कि अच्छा ही बोल रहे हैं। चलिए, आपने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी हंसा दिया, बहुत देर से मैं देख रहा था। हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। क्यों वीरेन जी ऐसा ही सुन रहे थे ना? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व ने कोविड जैसे भयावह दौर का सामना किया जिसका विपरीत प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। उस दौर में भी हमारे प्रतिपक्ष के लोग राजनीति के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे। खुद चोरी छिपे वैक्सीन लगा ले रहे थे, लेकिन लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे थे। ये सच है। और चुप्पे गए। अभी बहुत सारे लोग कुंभ में स्नान भी करके आ गए और उसके बाद जो है तमाम प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर गए। वहीं आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए भी इस वर्ष के बजट में सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, संयोजकता, कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा आयुष, इन 7 ग्रोथ इंजनों को शक्ति प्रदान की गई है। मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के लगातार जो अपनी कई माध्यमों से अपनी पार्टी को भी और लोगों को भी और हम सबको बेबुनियाद आरोपों का सहारा लेकर लगातार इस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। अभी मैंने देखा कि उन्होंने कहा अपने सलाहकारों और अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान गैरसैंण का नाम भी ना आने पाए, जबकि हमने तो घोषणा करी थी सदन में पिछली बार वहाँ कि हम तो गैरसैंण में ही सदन चलाएंगे भाई साहब, 10 दिन चलाएंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने मुझे स्वयं कहा कि वहाँ पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, तार खड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं वहाँ पर, अभी सदन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप सबका परामर्श ले लें और आप सबकी जैसी सहमति बने, आम सहमति बनकर हम जो है, चूँकि मजबूरी है तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं, तो इसलिए सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि गैरसैंण के विकास के लिए हमने जो किया है वो सबकी कल्पना से परे है। गैरसैंण को हमने केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि गैरसैंण के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हमने काम किया है कि हमारा राज्य अपने रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस को मेंटेन करके वित्तीय प्रबंधन के जो मापदंड हैं उन मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता है SASCI का पूर्ण उपयोग करते हुए 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की ब्याज मुक्त धनराशि प्राप्त करने में भी भारत सरकार से तो वहीं बजट सत्र में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सीएम ने विरोधियों पर जमकर हमला किया। 2027 के चुनाव के बाद सदन में विपक्ष के नेताओं की संख्या और कम हो जाएगी और तब कांग्रेस को समझ आएगा कि जनता केवल काम करने वालों को चुनती है। राज्य के युवाओं के दर्द और आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारी सरकार ने युवाओं के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए नकल माफियाओं के काले खेल को बंद कर राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है।
माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, पर उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तो मेरा पहला वक्तव्य था, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आदरणीय महाराज जी भी थे, उसमें आदरणीय धन सिंह जी भी थे, सुबोध उनियाल जी भी थे, पिछली वाली में 1.0 वाले में, ये 2.0 है, और उसमें आदरणीय यशपाल जी भी थे। तो हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे। हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो उस समय ये बात बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो 6 ही महीने के लिए बने हैं और चुनाव आ जाएगा, कहाँ से करेंगे ये सब काम, ये चुनावी सुगीफा छोड़ रहे हैं। लेकिन जब नीयत साफ होती है तो दाता भी विधाता के रूप में आकर मदद करता है। और आप सबने देखा आज जो है हमने 20,000 से अधिक नियुक्तियां हमने अभी तक देने में हमको सफलता प्राप्त हो गई। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं, जब 2027 में चुनाव आएगा ये संख्या और कम हो जाएगी, तब सबको समझ में आ जाएगा कि जनता काम करने वालों को वोट देती है, न कि बहाना बनाने वालों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हम उत्तराखंड में आज गरीब कल्याण की अपनी सभी नीतियों से डीबीटी द्वारा गरीबों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय की जो संकल्पना है उसको साकार करने में सफल हो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं पिछले वित्तीय वर्ष पर नजर डालूं तो हमारे राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष ICRT इंडिया द्वारा स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल विकास की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के हमारे चारों गांव जखोल, सूफी, हरसिल और गुंजी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सवालों को से घिरते नजर आए। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने प्रगति और परंपरागत खेती के अंतर को लेकर सवाल किया और साथ ही कांग्रेस के अन्य विधायकों समेत बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी यही सवाल किया। इस पर मंत्री के पास पर्चियां तो आती रही, लेकिन परंपरागत और प्राकृतिक खेती को समझा नहीं पाए। देखिए, प्रश्न संख्या 2 एक प्राकृतिक खेती पर एक सवाल माननीय सदस्य वीरेंद्र जी द्वारा पूछा गया और इसके जवाब में मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए हमारी 2 योजनाएं चल रही हैं। एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और 39 क्लस्टर हैं। उन क्लस्टर में होने वाली जो भी फसल होगी, चाहे कुलद हो, चौलाई हो, तो वहीं बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से उत्तराखंड निवासियों को लेकर बोले गए शब्दों पर अब सियासत तेज हो गई है। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जहां सदन के भीतर अपने बयान पर सफाई भी दी है, वहीं इस प्रकरण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन के भीतर संसदीय मंत्री भी भाषण अशोभनीय था, राज्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि यह राज्य शहीदों की शहादत पर बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना, कोई बात है क्या?
मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। सदन में क्या कुछ आप लोग देखिए, हमारे माननीय विधायकों से ये विमर्श करने के उपरांत जो हमारी आम राय होगी विधायकों माननीय सदस्यों की राय के अनुरूप उस पर क्या कदम हम उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो वहीं बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने विधानसभा में पेश हुए बजट को आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ऐतिहासिक बताया है। नौकर पेशा, मध्यम वर्ग, किसानों और पर्यटन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों को साथ लाकर हर व्यक्ति के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में से उत्तराखंड को व्यापक लाभ मिलेगा, राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्य के इतिहास में पहली बार धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट में जमरानी बांध के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई। ये स्वर्णिम बजट है, मुझे कहने में कोई नहीं है। ये हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश को जिसने अभी 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करी, उसको विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी जिस तरीके से राष्ट्र स्तर के खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए, उसके लिए भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और श्रीमती रेखा आर्य जी को, खेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात इस बजट को लेकर के, इस बजट के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये बजट 1,01,175 करोड़ का जो स्वर्णिम बजट है, ये राज्य जयंती वर्ष का बजट है। ये सप्तऋषि बजट है। इस सप्तऋषि को मैं इस रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वो कृषि है, उद्योग है। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।